शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। ये आपका साइंस सब्जेक्ट है, पेपर 2 का सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन 20/12/2021। अब हम लोग पार्ट 3 देख रहे हैं और 2 पार्ट हम लोग देखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। क्वेश्चन 61 से 70 तक, और जो भी पार्ट है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 71 क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन 71। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के संदर्भ में कौन सा गलत है? मोस्ट अर्थक्वेक आर caused by sudden slipping of tectonic plates and by volcanic eruption। ये आपका बात तो सही कह रहा है। वोल्केनिक इरप्शन और टेक्टोनिक स्लिप के डिस्क मूवमेंट के चलते अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 3.0 ऑन रिक्टर स्केल कैन बी ट्रिगर ए सुनामी। ये आपका 3 रिक्टर स्केल ट्रिगर नहीं करता है, ये गलत है और हम लोग से गलत ही आंसर पूछ रहा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है, राइट आंसर है। फिर भी अगला पॉइंट हम लोग अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ए मेजर अर्थक्वेक इज़ जनरली फॉलोड बाय अ ट्रिमर इन द सेम एरिया। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इन नॉन एज सेस्मोलॉजी। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। जो गलत है वही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में से भूकंप से संबंधित कौन सा कथन गलत है? जो गलत है उसी को हम लोग आंसर टिक कर लेते हैं। 2 है, रिएक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप सुनामी को उत्प्रेरित कर सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, 3 ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी हैव डिफरेंट डेंसिटीज। ए बी और सी 3 ऑब्जेक्ट है, तीनों का डेंसिटीज आपका अलग अलग है। डेंसिटी कैसा है? अलग है। बट द सेम साइज आर पुट इन द लिक्विड। लेकिन उसका साइज क्या है आपका? बराबर है, डेंसिटी अलग है। बट सेम साइज आर पुट इन द लिक्विड, लिक्विड में रखा जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड अरेंज दिस एसेडिंग और ऑर्डर ऑफ बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन। अब इसको लिक्विड में रखने के बाद, जितना लिक्विड है उसी में, सेम साइज का जो लिक्विड है उसी में रखने के बाद आपको बाइंड फोर्स का देखना है, स्टडी करना है कि किस में अधिक है, उसको सजाना है एसेंडिंग ऑर्डर में। ए है 1 है आपका। ए इज ए कम्प्लीटली सबमर्ज, यानी कि ए कम्प्लीटली सबमर्ज है तो उसका बायंस फोर्स नहीं है, तो ये आपका कम हो जाएगा। अच्छा, बी फ्लोट्स विद द 1/4 ऑफ द वॉल्यूम। बी क्या है? 0.25 ऑफ द वॉल्यूम। इसका बायंस फोर्स क्या है? और ये सी क्या है? 0.5 है, 0.5 है। तो इसके बाद आपका बी का बायंस फोर्स कम है, उसके बाद सी का, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, यानी कि ए का सबसे ज़्यादा है और सी का तब है, ए का सबसे बायंस फोर्स आपका असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा आपका बी का है। बी का 0.25 है बायंस फोर्स। एक बार फिर अच्छा से समझ लीजिए। ए आपको तो डूब जा रहा है उसमें लिक्विड में, तो इसका बायंस फोर्स सबसे कम हो गया है। और आपका सी जो है 0.5, यानी कि आधा 50% है, तो इससे ज़्यादा है, इसका आधा है, यानी कि बायंस फोर्स बी से ज़्यादा है, तो सी और बी हो जाएगा। इसका बी का है 0.25।
तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर, ये हिंदी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 73। द मेजर रीजन फॉर यूजिंग बैकलाइट फॉर हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर इज डैट। ज़्यादातर कुकर में आपका बैकलाइट इस्तेमाल होता है, क्यों? क्योंकि इट इज़ ए बैड कंडक्टर होता है, इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इट इज़ ए अंडर ब्रेकेबल, इट इज़ ए लाइट इन वेट। आपका ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो इसलिए इस्तेमाल होता है प्रेशर कुकर में बैकलाइट, क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। द विटामिन्स विच एल्सो एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। आपका एंटीऑक्सीडेंट की तरह विटामिन काम करता है। आपका ए, सी एंड ई विटामिन है। 4 ऑप्शन में से 2 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। हाँ, 74 का आपका हिंदी जो विटामिन उपचाय क्रोधिक भी है वो क्या है? ए, सी एंटीऑक्सीडेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 75। 75 में आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग टेबल डेपिसिट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सर्टेन सेल ऑर्गेनल्स इन 3 सेल ए, बी, सी। व्हाट वुड बी द ABC? इसमें देखिए आपको ए में क्या है? ए में आपको साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल वाल्स है, सेल मेम्ब्रेन्स है और क्लोरोप्लास्ट है। इससे पता ये चलता है कि आपका सब बनाया हुआ है। तो इसमें सारा का सारा पाया जाता है आपको प्लांट सेल में। किस में पाया जाता है? तो आपको इसमें आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। ये पूरा क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट। और आपका बी है। बी में आपका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल वॉल नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ये आपका बी हो जाएगा एनिमल सेल। और सी में आपका सेल वॉल तो होता है प्लांट सेल में, इसीलिए आपका प्लांट सेल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर आपका क्वेश्चन का। अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा एक बार, इसका हिंदी भी देख लीजिए। ये आपका हिंदी है। कोशिकाओं की उपस्थिति या उपस्थिति दर्शाना है। ये आपका प्लांट सेल का हो गया और ये आपका एनिमल सेल का हो गया और ये प्लांट सेल का हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरा चैनल का नाम है टू लर्न। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। आप सबको थैंक यू।